नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। दोस्तों, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता काफ़ी समय से बेचैन थी। बीजेपी से टिकट को लेकर काफ़ी बेचैन थी क्योंकि 4 उम्मीदवार थे, लेकिन आज जनता का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। नवाबगंज से डॉक्टर MP आर्य जी को टिकट बीजेपी से मिल चुका है, टिकट का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष गंगवार जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि जो टिकट मिला है उसमें आगे की इनकी क्या रणनीति होगी। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, आपने काफ़ी मेहनत की टिकट के लिए, आखिर डॉक्टर MP आर्य जी को आज टिकट मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व से डॉक्टर MP आर्य जी का टिकट हुआ है, टिकट चाहे किसी का भी होता, हम लोग पदाधिकारी हैं और हमें अपने कमल के फूल को खिलाना है और दोबारा से अपनी योगी सरकार को बनाना है। बस अब हमें मेहनत करनी है और जिस तरीके से 300 पार का हमारा टारगेट है, 350 का हमारा टारगेट है, योगी जी को दोबारा लेके आना है और नवाबगंज में भी हमें भाजपा ही लेके आनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से महिलाएं जागरूक हैं, योगी जी और मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने हैं, तो सारी महिलाओं का मानना है कि भाजपा सरकार ही आनी चाहिए, भाजपा के बिना कुछ भी नहीं। तो मैडम, क्या मानना है आपका, बाकी के जो उम्मीदवार थे, जो 3 उम्मीदवार हैं जो रह चुके हैं, तो क्या मानना है आपका, वो पार्टी में रहेंगे या फिर कुछ आगे? देखिए, भाजपा में ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये नहीं होता कि ना कोई धोखा ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। इसमें ऐसा नहीं है कोई भी हमारा कैंडिडेट इधर जाएगा या दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, वो केवल सब उसको समर्थन देते हुए डॉक्टर MP आर्य को सब लड़ाएंगे, क्योंकि सबका अपना, सब लोग जो हैं, किसी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था, कोई सब एक थे और इसी चीज़ को लेते हुए सब लोग आपस में अपना सामंजस्य बनाए हुए कमल के फूल को दोबारा से नवाबगंज में। तो मैडम, आगे का क्या मुद्दा रहेगा? क्या हिंदुत्व के उस पर चुनाव लड़ा जाएगा या विकास के नाम पे चुनाव लड़ा? देखिए, भाजपा ने कभी हिंदुत्व या फिर समुदाय की बात करी ही नहीं है। ये दूसरी पार्टी बनाते हैं, ये दूसरी, जो मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगी, जो दूसरी भी जितने भी हमारे अगेंस्ट विरोधी हैं, वो इसका हिंदुत्व और मुस्लिम समुदाय का एक मुद्दा बनाते हुए चलते हैं। क्या जब मोदी जी और योगी जी जब घर बांट रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं मुस्लिम को नहीं दूंगा या मैं हिंदू को दूंगा? आज राशन बंट रहा है तो उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू को नहीं दूंगा, मुस्लिम को नहीं दूंगा। मैडम, योगी जी तो कह रहे हैं 80 बनाम 20, क्या मतलब? 80 बनाम 20 का मतलब ये है कि 80% सीट हमारी जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने समुदाय को लेके कोई बात करी है। देखिए, जब वो सरकार की योजनाएं मिल रही हैं तो वो सबको मिल रही हैं, कोई इसमें समुदाय का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। अब आप लोग मुद्दा बनाएं, जो अगेंस्ट वाले मुद्दा बनाएं कि हाँ सामुदायिक है, हिंदुत्व है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सारी योजनाएं आ रही हैं। उन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं करा ना कि कोई किसान, अगर किसान फसल बीमा का बीमा कर रहे हैं तो वो मुस्लिम का नहीं कर रहे हैं या केवल हिंदू का कर रहे हैं, ऐसा नहीं करा उन्होंने। अब किसान निधि आ रही है तो वो सबके खाते में आ रही है। हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे साथ में हमारे मुस्लिम भाई भी हमें और बहनें भी हमसे ये कहती हैं कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए और हमारे नवाबगंज में भी कमल खिलना चाहिए। डॉक्टर आशुतोष जी से बात करते हैं। इस समय हमारे पास में डॉक्टर आशुतोष जी मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर MP आर्य जी को जो टिकट मिला है, बीजेपी से ऐलान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर MP आर्य का नवाबगंज से जो टिकट क्लियर हुआ है, ये शुरू से ही यहाँ संघ परिवार से जुड़े रहे हैं और भाजपा तो इनके ब्लड में मिली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जितने भी दागी लोग थे या जिनके खिलाफ थोड़ी भी शिकायतें मिली थी, उनके टिकट काट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य था, जो ईमानदार छवि के हैं और जो पहले से भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट दिया जाए और इसमें हमारे डॉक्टर MP आर्य ने बाजी मार ली है। ये कहा जाए कि डॉक्टर MP आर्य जी बीजेपी के पुराने नेता हैं और यूँ कहिए कि झंडा बीजेपी का उन्हीं ने थामा है, लेकिन पिछली बार उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा और ना मिलने पर उन्होंने जो है नाराज हुए और सपा को उन्होंने अपना समर्थन दिया, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर विश्वास किया और टिकट दिया है। तो उनकी क्या रणनीति रहेगी? भाई, पिछली बार भी जो है अगर उनका टिकट कटा था तो थोड़े से वो रुष्ट जरूर थे, लेकिन वो संघ से जुड़े हुए हैं। अगर उनके ब्लड में निकाल के देखा जाए तो संघ निकलेगा और उन्होंने वोट भी भाजपा को ही पिछली बार भी करा था। इस बार उनकी रणनीति, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। पिछली बार आप जो कह रहे हैं कि टिकट जो है वोट
बीजेपी को किया था, लेकिन उन्होंने भगवत जी जो कि सपा के कैंडिडेट थे उन्होंने समर्थन दिया था और जो है उनके काफ़ी समर्थक उस समय मौजूद थे। नहीं, वो तो समर्थक तो ये होते हैं ना, समर्थक जो होते हैं हमारे, अब हम या हमारा ही अगर कोई टिकट कट जाए तो समर्थक तो हमारे बवाल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे लोग बवाल करेंगे हमें बदनाम करने के लिए, और ये भी पिछली बार ही हुआ था। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी में ये है कि हम सबको साथ, सबको विकास लेके साथ में चलेंगे, और हमारे जो भी 4 कैंडिडेट थे पहले से ही उन लोगों ने ये भरोसा जताया था, चारों में जिसका भी टिकट होगा मिल के लड़ाएंगे और पूर्ण बहुमत से जो है यहाँ पे डॉक्टर MP आर्या को विधायक बनाएंगे। तो क्या रणनीति रहेगी? इसके लिए हमें यह है कि घर घर जाना है और घर घर जाके अपनी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सार्वजनिक शौचालय हो, चाहे डबल इंजन की जैसे सरकार चल रही थी, इसी तरह से हर महीने में डबल जो है राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, इसके बारे में भी हमें लोगों को बताना है। इसी तरह से अभी श्रमिकों के लिए जो है उनके खातों में पैसे डाले जा रहे हैं, और हमें और योजनाएं जैसे कि अभी आशाओं की जो मानदेय बढ़ा दिया गया है, आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो सामूहिक विवाह हो रहे थे उसमें भी हमारी योजनाएं चल रही हैं। ये गांव-गांव जाके इसका प्रचार करना है, और हमारा जो जिस तरह से माताएं और बहनें इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होकर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं और बहनें केवल भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 3 डॉक्टर आशुतोष गंगवार और भाजपा महिला मोर्चा की डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार जी, इनसे हमने जो वार्ता की। आगे भी इस तरह की हम आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज।